नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दूध वाले की बेटी। सुबह होते ही रामसरन की साइकिल की घंटी हवा में गूंज उठती थी। पीले डिब्बों में भरा दूध उसकी साइकिल के पीछे लटकता और हर गली, हर मोड़ पर उसकी आवाज गूंजती, साफ, ईमानदार, जैसे दूध की तरह बेदाग। रामसरन का चेहरा धूप में तपता, पसीने से तर, मगर आंखों में एक चमक थी। वो चमक जो सिर्फ एक पिता की आंखों में होती है, जिसके सपने उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमते हैं। गांव में लोग उसे दूध वाला कहते, मगर उसकी बेटी सुहानी के लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। 12 साल की सुहानी का चेहरा गोल था, आंखें चमकीली और मन में सपने इतने बड़े कि गांव की तंग गलियां उन्हें समेट नहीं सकती थी। वो कलेक्टर बनना चाहती थी, न सिर्फ इसलिए कि उसे सत्ता का रुतबा चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वो अपने पिता के चेहरे पर वो मुस्कान देखना चाहती थी जो तब आती थी जब कोई उसे साहब कहकर पुकारता। रामसरन पढ़ा लिखा नहीं था, स्कूल की दहरी उसने कभी नहीं लांघी, मगर उसका दिल इतना साफ था कि दूध की तरह कोई मिलावट उसमें जगह नहीं बना सकती थी। गांव में उसकी जाति को नीचा समझा जाता था। लोग उसके दूध को तो ले लेते, मगर उसकी इज्जत को हमेशा तलवों तले कुचलते। पंचायत में जब वो बैठता तो उसे सबसे किनारे की जगह मिलती। दुकान पर चाय पीते वक्त लोग उससे 2 गज दूर रहते। रामसरन चुपचाप सहता। उसका मन नहीं टूटता था, क्योंकि उसके पास सुहानी थी, उसकी बेटी, उसकी दुनिया। वो सुबह 4 बजे उठता, गायों का दूध निकालता, साइकिल पर डिब्बे लादता और गांव की गलियों में निकल पड़ता। दिन भर की मेहनत के बाद जो पैसे मिलते वो सुहानी की किताबों, स्कूल की फीस और ट्यूशन में खर्च हो जाते। वो खुद फटे कुर्ते में गुजारा करता, मगर सुहानी की सलवार कमीज हमेशा साफ और नई रहती। सुहानी स्कूल में सबसे तेज थी। उसकी कॉपियां हमेशा लाल निशानों से भरी रहती, सिर्फ इसलिए कि उसकी लिखावट सुंदर थी और जवाब सटीक। मगर स्कूल की दुनिया रामसरन की गलियों से अलग नहीं थी। वहां भी सुहानी को दूध वाले की बेटी कहकर चिढ़ाया जाता। उसकी सहेलियां जो बड़े घरों से थी, उसकी सादगी का मजाक उड़ाती, उसका टिफिन देखकर हंसती, अरे इसमें तो सिर्फ रोटी और आलू की सब्जी है, दूध तो लाई नहीं। सुहानी चुप रहती। वो जानती थी कि उसका पिता दिन भर पसीना बहाकर जो कमाता है वही उसकी ताकत है, मगर बार बार वही ताने, वही हंसी उसके मन में कहीं गहरे चुभती थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वो पिता के साथ साइकिल पर घर लौट रही थी। रामसरन ने उससे पूछा कि आज स्कूल में क्या हुआ। सुहानी ने चुप्पी तोड़ी और धीमे स्वर में कहा कि वो कलेक्टर बनेगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। रामसरन ने साइकिल रोकी, उसकी ओर देखा और पूछा कि बात क्या है। सुहानी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि अगर वो कुछ बन गई तो कोई उसे दूध वाले की बेटी नहीं कहेगा। रामसरन की आंखें भीग गई। उसने सुहानी का सिर सहलाया और कहा कि वो जो चाहे बन सकती है, बस हिम्मत नहीं हारनी। उस रात रामसरन सो नहीं सका। उसने तय किया कि अब वो और मेहनत करेगा। सुहानी को ट्यूशन चाहिए, किताबें चाहिए और वो सब वो देगा, चाहे उसे खुद भूखा रहना पड़े। अगले दिन से रामसरन की साइकिल सुबह और देर तक गलियों में घूमने लगी। वो ज्यादा दूध बेचने लगा, अपने हिस्से का खाना कम कर दिया। सुहानी की ट्यूशन की फीस के लिए उसने अपनी पुरानी घड़ी तक बेच दी। गांव में लोग उसकी मेहनत देखते, मगर उनकी सोच नहीं बदली। पंचायत में एक दिन बात उठी कि रामसरन अपनी बेटी को पढ़ाने के चक्कर में हद पार कर रहा है। एक बुजुर्ग ने ताना मारा कि कलेक्टर तो बड़े लोग बनते हैं, ये जाति वाले तो नाल ही साफ करें। रामसरन ने ये बात सुनी, मगर चुप रहा। उसका मन सिर्फ सुहानी के सपनों पर टिका था।
वो जानता था कि उसकी बेटी उन तानों से ऊपर उठेगी, मगर दुनिया की काली सोच इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन सुहानी स्कूल से लौट रही थी। गांव के बाहर खेतों के पास कुछ लड़के उसे घेर कर खड़े हो गए। उनकी हंसी में गंदगी थी, उनकी बातों में जहर। उन्होंने सुहानी को ताने मारे, उसकी इज्जत पर सवाल उठाए। एक ने तो हद पार कर दी और कहा कि अगर उसका बाप दूध पिलाता है तो वो भी उन्हें पिलाए। सुहानी के हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा लाल हो गया। वो किसी तरह वहां से भागी, मगर उसकी आंखों में डर और दिल में घाव बन चुका था। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में बंद हो गई। रामसरन ने जब उसे आवाज दी तो जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर सुहानी ने कुछ नहीं कहा। रात भर वो चुप रही। रामसरन का दिल बैठने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी, जो हमेशा हंसती बोलती थी, अचानक इतनी खामोश क्यों हो गई। अगली सुबह सुहानी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। रामसरन ने पूछा कि बात क्या है, मगर सुहानी ने सिर्फ इतना कहा कि वो अब स्कूल नहीं जाएगी। रामसरन का मन डर से भर गया। उसने गांव में बात सुनी थी कि कुछ लड़कों ने सुहानी को तंग किया। उसका खून खौल उठा, मगर वो जानता था कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। वो थाने गया। वहां उसने सारी बात बताई, मगर पुलिस वालों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। एक सिपाही ने हंसते हुए कहा कि दूधवाले की इज्जत क्या होती है। रामसरन के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला। वो थाने से लौटा, मगर गांव में बात फैल चुकी थी। लोग सुहानी को ही दोषी ठहराने लगे। कुछ ने कहा कि लड़की बाहर ज्यादा घूमती थी, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ ने रामसरन को ताना मारा कि बेटी को पढ़ाने की बजाय उसकी शादी कर दे। रामसरन चुप रहा, मगर उसका मन टूट रहा था। उसने सुहानी से बात करने की कोशिश की, मगर सुहानी की चुप्पी और गहरी होती गई। वो दिन भर कमरे में बंद रहती, उसकी किताबें कोने में पड़ी रहती। रामसरन को डर था कि उसकी बेटी कहीं टूट न जाए। एक रात सुहानी ने कुछ ऐसा करने की ठान ली जो सब कुछ खत्म कर देता। वो चुपके से उठी, अपने कमरे से निकली और घर के पीछे वाले कुएं की ओर चल पड़ी। उसका मन भारी था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मगर जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची, रामसरन की आंख खुल गई। उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। वो दौड़कर बाहर आया और सुहानी को कुएं के पास खड़ा देखा। उसका दिल धक से रह गया। उसने सुहानी को पकड़ा और उसे गले से लगा लिया। सुहानी रोने लगी। उसने कहा कि वो अब और नहीं सह सकती। रामसरन की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में ताकत थी। उसने कहा कि अगर सुहानी ने हार मान ली तो दुनिया सचमुच समझेगी कि दूध वाले की बेटी कमजोर थी। उसने सुहानी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि वो उसकी ताकत है, उसका सपना है। सुहानी ने उस रात पिता की बात सुनी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मगर उसका मन अभी भी पूरी तरह नहीं उभरा था। अगली सुबह सुहानी ने स्कूल जाने का फैसला किया। रामसरन ने उसे साइकिल पर बिठाया और स्कूल छोड़ा। सुहानी के माथे पर एक छोटा सा निशान था, शायद उस रात के संघर्ष का। मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सी आग थी। रामसरन ने उसे स्कूल के गेट पर उतारा और कहा कि वो उसका इंतजार करेगा। सुहानी ने पिता की ओर देखा और पहली बार कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो स्कूल के अंदर चली गई, मगर रामसरन का दिल अभी भी भारी था। उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। दुनिया की काली सोच अभी और इम्तिहान लेगी। गांव की गलियों में रामसरन की साइकिल फिर से घूमने लगी, मगर अब उसकी घंटी की आवाज में एक अलग सा दर्द था। वो जानता था कि उसकी बेटी ने जंग शुरू कर दी है और उसे हर कदम पर साथ देना होगा। मगर दुनिया की नजरें अभी भी वैसी ही थी।
काली, ठंडी और बेरहम। सुहानी की हिम्मत ने गांव में एक हलचल मचा दी थी। कुछ लोग उसे देखकर ताने मारते तो कुछ चुपके से उसकी तारीफ करते, मगर रामसरन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन सिर्फ एक बात पर अटका था, उसकी बेटी का सपना। वो सपना जो अब सिर्फ सुहानी का नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का मकसद बन चुका था। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। रामसरन की साइकिल की घंटी अभी भी हवा में गूंजती थी, मगर उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द था, जैसे कोई खामोश चीख उसमें घुल गई हो। सुहानी की हिम्मत ने गांव में एक हलचल मचा दी थी। वो स्कूल लौट गई थी, मगर उसकी आंखों की आग के पीछे एक गहरा घाव छुपा था। खेतों के पास हुई उस घटना ने उसके मन को तोड़ दिया था। 12 साल की उम्र में वो ऐसी बातों का सामना कर रही थी जो उसकी मासूमियत को छीन रही थी। स्कूल के गलियारों में उसकी सहेलियां अब पहले जितनी बेफिक्र नहीं हंसती थी। शायद सुहानी की चुप्पी उन्हें डराती थी, मगर वो चुप्पी सिर्फ बाहर की थी। अंदर से सुहानी हर पल उस पल को फिर से जी रही थी। वो गंदी हंसी, वो जहरीली बातें, वो नजरें जो उसे निगल जाना चाहती थी। वो हर रात अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोती, मगर किसी को नहीं बताती। उसका मन भारी था, जैसे कोई पत्थर उसके सीने पर रख दिया गया हो। रामसरन का दिल टूट रहा था। उसकी बेटी, जो पहले हर छोटी बड़ी बात उसके साथ बांटती थी, अब खामोश थी। सुहानी की चुप्पी उसे खा रही थी। वो जानता था कि उसकी बेटी पर क्या गुजरी है, मगर उसे यह नहीं पता था कि उस दर्द को कैसे मिटाना है। गुस्सा उसकी फितरत में नहीं था। वो चुपचाप अपनी साइकिल उठाता, दूध के पीले डिब्बे लादता और गांव की गलियों से दूर खेतों की ओर निकल पड़ता। उस घटना के बाद उसने घर के आसपास दूध बेचना छोड़ दिया था। गांव की नजरें अब और भारी थी। लोग दूध लेते, मगर उनकी बातों में ताने होते। कुछ कहते कि रामसरन ने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया। कुछ और गंदी बातें करते जो उसके कानों तक पहुंचती। रामसरन सब सुनता, मगर जवाब नहीं देता। उसने तय किया कि अब वो खेतों में दूध बेचेगा, जहां लोग कम हों, जहां ताने कम हों। खेतों का रास्ता लंबा और उबड़ खाबड़ था। सुबह की धुंध में रामसरन की साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ती। उसका चेहरा पसीने से तर रहता, मगर मन में सिर्फ एक बात थी, सुहानी का सपना। वो सपना जो अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। वो जानता था कि गांव की काली सोच उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, मगर उसे यकीन था कि उसकी बेटी उन तानों से ऊपर उठेगी। मगर सुहानी की चुप्पी उस यकीन को हर दिन कमजोर कर रही थी। वो स्कूल तो जाती, मगर उसका मन वहां नहीं लगता। उसकी किताबें अब पहले जितनी खुली नहीं रहती थी। उसका टिफिन अछूता रहता। रामसरन ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की। सुहानी सिर्फ इतना कहती कि वो ठीक है, मगर उसकी आंखें कुछ और कहती थी। वो आंखें जो पहले कलेक्टर बनने के सपनों से चमकती थी, अब खाली खाली सी लगती थी। रामसरन ने इंसाफ की उम्मीद में थाने का रुख किया था। उसने सारी बात बताई, खेतों के पास हुई उस घटना को, उन लड़कों की गंदी बातों को, मगर पुलिस वालों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। एक सिपाही ने हंसते हुए पूछा कि दूधवाले की इज्जत क्या होती है। रामसरन के हाथ कांप रहे थे। उसका मन चाहता था कि वो चिल्लाए, मगर उसने खुद को संभाला। वो थाने से खाली हाथ लौटा, मगर गांव में बात फैल चुकी थी। लोग सुहानी को ही दोषी ठहराने लगे। कुछ ने कहा कि लड़की बाहर ज्यादा घूमती थी, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ ने रामसरन को ताना मारा कि बेटी को पढ़ाने की बजाय उसकी शादी कर दे। गांव की औरतें तो और आगे बढ़ गई। वो सुहानी की मां की बातें करने लगी, जो सालों पहले दुनिया छोड़ गई थी।
कहने लगी कि मां होती तो बेटी बिगड़ती नहीं। रामसरन सब सुनता मगर चुप रहता। उसका मन टूट रहा था, मगर वो जानता था कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। गांव में बदनामी का जहर तेजी से फैल रहा था। सुहानी के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ ने कहा कि वो अब स्कूल नहीं जाएगी, कुछ ने कहा कि रामसरन जल्दी ही गांव छोड़ देगा। गांव की चाय की दुकानों पर, पंचायत के बरगद के नीचे हर जगह यही चर्चा थी। कुछ लोग सुहानी को देखकर मुंह फेर लेते, कुछ औरतें उसके घर के सामने से गुजरते वक्त फुसफुसाती। सुहानी सब देखती मगर चुप रहती। उसका मन और भारी होता जा रहा था। वो स्कूल जाती मगर वहां उसकी सहेलियां अब उससे दूरी बनाने लगी थी। शिक्षक उसकी चुप्पी को देखकर चिंता करते, मगर कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। सुहानी घर लौटती, अपने कमरे में बंद हो जाती और रात को अकेले में रोती। उसे लगता था कि उसकी वजह से उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। वो अपने पिता की मेहनत को देखती और उसे लगता कि वो उस मेहनत को बेकार कर रही है। उसका सपना, जो कभी उसकी ताकत था, अब एक बोझ सा लगने लगा था। रामसरन की जिंदगी अब और मुश्किल हो गई थी। खेतों में दूध बेचना आसान नहीं था। लोग कम थे और कमाई भी कम थी। उसकी पीठ में दर्द रहने लगा था। उसकी पुरानी चप्पलें घिस चुकी थी, मगर उसने नई नहीं खरीदी। सुहानी की किताबों का इंतजाम करना था। उसकी ट्यूशन की फीस चुकानी थी। वो सुबह जल्दी निकलता और रात को देर से लौटता। उसका शरीर थक रहा था, मगर उसका मन नहीं। वो सुहानी के लिए जी रहा था, मगर सुहानी की चुप्पी उसकी हर मेहनत को भारी कर रही थी। वो दिन भर कमरे में बंद रहती। रात को जब रामसरन घर लौटता तो उसे सुहानी का कमरा अंधेरे में डूबा मिलता। वो चुपके से दरवाजे के पास खड़ा होता, अपनी बेटी की सांसों की आवाज सुनता और फिर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता। उसे डर था कि उसकी बेटी कहीं टूट न जाए। एक रात रामसरन ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने एक पुरानी डायरी निकाली, उसमें कुछ लिखा और वो कागज सुहानी के तकिए के नीचे रख दिया। उसने लिखा कि उसकी बेटी की चुप्पी उसे डराती है। उसने लिखा कि वो खुद चुप रह गया, मगर सुहानी को चुप नहीं रहना है। उसने लिखा कि वो उसकी ताकत है, उसका सपना है। रामसरन को नहीं पता था कि सुहानी वो चिट्ठी पढ़ेगी या नहीं, मगर उसे कुछ करना था। उसे अपनी बेटी को वापस लाना था। अगली सुबह जब वो साइकिल लेकर निकलने वाला था तो उसने देखा कि सुहानी का कमरा खुला था। वो चौंक गया। सुहानी बिस्तर पर नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। उसने इधर उधर देखा, मगर सुहानी कहीं नहीं थी। रामसरन का मन बेचैन हो उठा। उसे डर था कि सुहानी ने कुछ गलत कदम उठा लिया। वो घर के पीछे वाले कुएं की ओर दौड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसने सुहानी को देखा। वो कुएं के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रामसरन ने उसका नाम पुकारा। सुहानी ने पलटकर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। रामसरन ने उसे पकड़ा और गले से लगा लिया। सुहानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि वो अब और नहीं सह सकती। उसने कहा कि उसकी वजह से उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। रामसरन की आंखों में भी आंसू थे, मगर उसकी आवाज में ताकत थी। उसने सुहानी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अगर उसने हार मान ली तो दुनिया सचमुच समझेगी कि दूध वाले की बेटी बस दूध सी कमजोर थी। उसने कहा कि वो उसकी बेटी है, उसकी ताकत है और उसे दुनिया से लड़ना होगा। रामसरन ने सुहानी को घर लौटाया। उस रात वो सुहानी के पास बैठा रहा। सुहानी सो गई, मगर रामसरन की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन भारी था। उसे डर था कि उसकी बेटी फिर से ऐसा कदम उठाएगी। अगली सुबह सुहानी उठी। उसने वो चिट्ठी पढ़ी थी।
उसके पिता के शब्द उसके दिल को छू गए थे। उसने अपने पिता के दर्द को महसूस किया। उसकी आंखें फिर से भीग गई, मगर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, हिम्मत के थे। उसने तय किया कि वो अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी। उसने अपनी स्कूल की वर्दी निकाली, उसे साफ किया और तैयार हो गई। रामसरन ने जब उसे देखा तो उसका दिल भर आया। उसने सुहानी को साइकिल पर बिठाया और स्कूल छोड़ा। सुहानी के माथे पर एक छोटा सा निशान था, शायद उस रात के संघर्ष का, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सी आग थी। रामसरन ने उसे स्कूल के गेट पर उतारा और कहा कि वो उसका इंतजार करेगा। सुहानी ने पिता की ओर देखा और पहली बार कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो स्कूल के अंदर चली गई, मगर ये हिम्मत आसान नहीं थी। स्कूल में लोग अब भी फुसफुसाते। कुछ लड़कियां सुहानी को देखकर हंसती, मगर उनकी हंसी में अब डर था। सुहानी ने अपनी किताबें खोली। उसने पढ़ाई शुरू की। उसकी कॉपियां फिर से लाल निशानों से भरने लगी, मगर उसका मन अभी भी उस घटना में अटका था। वो रात को अकेले में रोती। वो अपने पिता की चिट्ठी को अपने पास रखती। वो हर बार उसे पढ़ती और हर बार उसे ताकत मिलती। रामसरन की साइकिल अब भी खेतों की ओर जाती। उसकी कमाई कम थी, मगर उसका हौसला कम नहीं था। वो सुहानी के लिए जी रहा था, मगर गांव की नजरें अभी भी वैसी ही थी, काली, ठंडी और बेरहम। शाम ढल रही थी। रामसरन साइकिल पर दूध के खाली डिब्बे लादकर खेतों से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। गांव के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनकी नजरें रामसरन पर थी। उनकी बातों में जहर था। रामसरन ने उनकी ओर नहीं देखा। वो चुपचाप साइकिल चलाता रहा। सुहानी की आंखों में अब वो आग स्थायी हो चली थी। वो आग जो दर्द से जन्मी थी, मगर अब हिम्मत में बदल रही थी। स्कूल के गलियारों में उसकी चुप्पी अब तेजी में ढल रही थी। वो 12 साल की थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बड़ों को भी झकझोर देती थी। गांव की फुसफुसाहट अब भी जारी थी, मगर सुहानी ने तय कर लिया था कि वो उन तानों को अपनी ताकत बनाएगी। उसने अपने पिता की चिट्ठी को अपने पास रखा था। हर रात जब उसका मन भारी होता, वो उसे पढ़ती। रामसरन के शब्द उसके दिल में उतरते और उसे याद आता कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं, उसके पिता की मेहनत का भी हिस्सा है। वो सपना जो गांव की काली सोच को चुनौती दे रहा था। रामसरन की साइकिल अब भी खेतों की ओर जाती। उसका शरीर थक रहा था, मगर उसका मन नहीं। वो सुहानी के लिए जी रहा था। खेतों में दूध बेचना आसान नहीं था। कमाई कम थी और रास्ता लंबा। उसकी पीठ में दर्द अब रोज की बात हो गई थी, मगर वो चुपचाप सहता। सुहानी की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा था। किताबें, ट्यूशन, स्कूल की फीस, सब कुछ रामसरन के पसीने की कमाई से चलता। उसने अपनी पुरानी चप्पलें तक नहीं बदली। उसका फटा कुर्ता अब और फट चुका था, मगर उसने नया नहीं सिलवाया। सुहानी की सलवार कमीज हमेशा साफ और नई रहती। रामसरन का मन सिर्फ एक बात पर अटका था, उसकी बेटी का सपना। वो सपना जो अब गांव की पंचायत की आंखों में कांटा बन रहा था। सुहानी ने स्कूल में अपनी जगह फिर से बना ली थी। उसकी कॉपियां फिर से लाल निशानों से भरने लगी। शिक्षक उसकी मेहनत देखकर चकित थे। सहेलियां जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी, अब उससे दूरी रखती। मगर सुहानी को अब इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। एक दिन स्कूल में जब एक सहेली ने फिर से उसे दूध वाले की बेटी कहकर चिढ़ाया, तो सुहानी ने पलटकर जवाब दिया। उसने कहा कि उसे अपने पिता पर गर्व है, क्योंकि वो मेहनत से अपनी बेटी का सपना पूरा कर रहे हैं। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी
कि सहेली चुप हो गई। स्कूल के बाकी बच्चे भी सुहानी को नई नजरों से देखने लगे। उसकी हिम्मत अब सिर्फ स्कूल तक नहीं, गांव तक पहुंच रही थी। एक दिन गांव की पंचायत में बात उठी। कुछ लोग सुहानी की हिम्मत से परेशान थे। उन्होंने कहा कि दूध वाले की बेटी अब हद पार कर रही है। एक बुजुर्ग ने ताना मारा कि किसी की पहचान उसकी जाति से बनती है, काम से नहीं। सुहानी ने यह बात सुनी। वो उस दिन पंचायत के पास से गुजर रही थी। उसने रुककर जवाब दिया। उसने पूछा कि अगर मेहनत और इज्जत से पहचान नहीं बनती तो फिर गांव की पंचायत इतनी ऊंची क्यों मानी जाती है। उसकी बात ने पंचायत में सन्नाटा छा दिया। कुछ लोग चुप रहे तो कुछ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। गांव में पहली बार कुछ लोग सुहानी के साथ खड़े होने लगे। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि लड़की में दम है। एक जवान लड़के ने कहा कि सुहानी सही बोलती है। मगर पंचायत के बड़े लोग नाराज थे। उन्हें लगता था कि सुहानी उनकी सत्ता को चुनौती दे रही है। सुहानी की पढ़ाई अब और तेज हो गई थी। उसने अपने सपने को फिर से गले लगाया था। वो कलेक्टर बनना चाहती थी, मगर अब सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि गांव की हर उस लड़की के लिए जो तानों के साए में जीती थी। उसने अपने शिक्षक से बात की। उसने पूछा कि कलेक्टर बनने के लिए क्या करना होगा। शिक्षक ने उसे यूपीएससी की बात बताई। उसने कहा कि इसके लिए शहर जाना होगा, कोचिंग करनी होगी। सुहानी का मन डूब गया। शहर का खर्च, कोचिंग की फीस, ये सब रामसरन की कमाई से बाहर था। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने शिक्षक से किताबें मांगी। उसने रात रात जागकर पढ़ाई शुरू की। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे, मगर उसका हौसला नहीं डगमगाया। रामसरन ने सुहानी की मेहनत देखी। उसका दिल भर आया। उसने तय किया कि वो अपनी बेटी को शहर भेजेगा। मगर खर्च का सवाल था। उसकी कमाई अब और कम हो गई थी। खेतों में दूध की मांग घट रही थी। उसने गांव के एक होटल में रात को बर्तन मांजने का काम शुरू किया। दिन भर दूध बेचता, रात को बर्तन मांजता। उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी, मगर वो रुकता नहीं। उसने अपना पुराना रेडियो बेच दिया। उसने सुहानी के लिए यूपीएससी का फॉर्म भरवाया। सुहानी ने जब यह सुना तो उसकी आंखें भीग गई। उसने रामसरन के हाथ पकड़े और कहा कि वो उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी। रामसरन ने सुहानी का सिर सहलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। मगर गांव की काली सोच चुप नहीं थी। सुहानी अब पंचायत की आंखों में कांटा बन गई थी। उसकी हिम्मत, उसकी बातें, उसका सपना, सब कुछ गांव के बड़े लोगों को चुभ रहा था। एक दिन पंचायत ने फरमान सुनाया। उन्होंने कहा कि सुहानी को गांव छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि वो गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। रामसरन को यह बात सुनकर धक्का लगा। उसने पंचायत के सामने खड़े होकर जवाब दिया। उसने कहा कि उसकी बेटी गांव छोड़ेगी, मगर सर झुकाकर नहीं। उसकी आवाज में ताकत थी, मगर उसका दिल कांप रहा था। वो जानता था कि पंचायत का फरमान सिर्फ शुरुआत है। गांव की नजरें अब और जहरीली हो गई थी। सुहानी ने पंचायत का फरमान सुना। उसका मन भारी हो गया। उसे लगता था कि उसकी वजह से उसके पिता को और दर्द सहना पड़ रहा है। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने रामसरन से कहा कि वो शहर जाएगी, पढ़ाई करेगी और एक दिन गांव लौटकर दिखाएगी कि दूध वाले की बेटी क्या कर सकती है। रामसरन ने सुहानी की बात सुनी। उसका दिल भर आया। उसने कहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, मगर उसका मन बेचैन था। उसे लगता था कि गांव की काली सोच अब और खतरनाक हो रही है। रामसरन की साइकिल अब और देर तक खेतों में घूमती। उसका शरीर थक रहा था। होटल में बर्तन मांजने का काम उसे तोड़ रहा था, मगर वो रुकता नहीं। वो सुहानी के लिए जी रहा था।
गांव में लोग अब खुलकर ताने मारने लगे। कुछ कहते कि रामसरन की बेटी गांव की एस डुबो रही है, कुछ और गंदी बातें करते जो रामसरन के कानों तक पहुंचती। मगर रामसरन चुप रहता। उसका मन सिर्फ सुहानी पर था। वो जानता था कि उसकी बेटी ने जंग शुरू कर दी है और उसे हर कदम पर साथ देना होगा। एक रात रामसरन देर से होटल से लौट रहा था। खेतों का रास्ता सुनसान था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। उसकी साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो रुका। उसने इधर उधर देखा, मगर कुछ दिखा नहीं। उसका मन बेचैन हो गया। उसने साइकिल तेज की, मगर रास्ते में उसकी साइकिल का पहिया किसी चीज से टकराया। वो गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया। खून बहने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसका मन सिर्फ सुहानी पर अटका था। उसे लगता था कि वो अपनी बेटी को अकेला छोड़ रहा है। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई। रामसरन की साइकिल खेतों के पास टूटी मिली थी। उसका शरीर खून से लथपथ था। गांव में लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा कि रामसरन ने जहर मिला दूध पी लिया था। कुछ ने कहा कि उसने खुद अपनी जान ले ली। मगर ज्यादातर लोग एक ही बात पर सहमत थे। रामसरन ने गलत बेटी पाल दी थी। सुहानी ने जब यह सुना तो उसका मन टूट गया। वो अपने पिता के पास दौड़ी। रामसरन का चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखें बंद थी। सुहानी ने उसके हाथ पकड़े। उसने रोते हुए कहा कि वो उनके बिना अधूरी है। मगर रामसरन अब जवाब नहीं दे सकता था। उसकी साइकिल, जो कभी गांव की गलियों में गूंजती थी, अब खामोश थी। सुहानी का मन भारी था। उसे लगता था कि उसकी वजह से उसके पिता की जान गई। मगर उसकी आंखों में वो आग अब और तेज हो गई थी। उसने अपने पिता की चिट्ठी को फिर से पढ़ा। उसने तय किया कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेगी। वो गांव छोड़कर शहर जाएगी। वो पढ़ेगी, लड़ेगी और एक दिन गांव लौटकर दिखाएगी कि दूध वाले की बेटी कमजोर नहीं थी। मगर गांव की नजरें अभी भी वैसी ही थी, काली, ठंडी और बेरहम। सुहानी जानती थी कि ये जंग आसान नहीं होगी, मगर वो तैयार थी। शाम ढल रही थी। गांव में रामसरन की चिता जल रही थी। सुहानी चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर उसका चेहरा पत्थर सा था। गांव के लोग उसे देख रहे थे। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ चुप थे। मगर सुहानी की आंखें सिर्फ अपने पिता की चिता पर थी। उसे लगता था कि रामसरन अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। रामसरन की चिता की लपटें भले ही ठंडी हो चुकी थी, मगर उनके दर्द ने सुहानी के मन को जला दिया था। गांव की वो काली नजरें, वो ताने, वो फुसफुसाहट, सब कुछ अब उसके लिए एक चुनौती बन चुका था। वो 12 साल की नहीं रही थी। रामसरन की मौत ने उसे रातों रात बड़ा कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसका चेहरा पत्थर सा था। उसने अपने पिता की चिट्ठी को सीने से लगाया और तय किया कि वो उनके सपने को पूरा करेगी। वो गांव छोड़कर शहर जाएगी, पढ़ेगी, लड़ेगी और एक दिन लौटकर दिखाएगी कि दूध वाले की बेटी कमजोर नहीं थी। गांव की हवा में अभी भी जहर था, मगर सुहानी का मन अब उस जहर से ऊपर उठ चुका था। सुहानी ने गांव छोड़ दिया। उसका छोटा सा झोला, जिसमें कुछ कपड़े, रामसरन की चिट्ठी और उसकी पुरानी किताबें थी, उसका साथी था। शहर की चमक दमक उसे डराती थी। गांव की तंग गलियों से निकलकर शहर की भीड़ में खो जाना आसान नहीं था, मगर सुहानी के पास खोने को कुछ बचा ही नहीं था। रामसरन की मौत ने उसे अकेला कर दिया था, मगर उनकी याद ने उसे ताकत दी। उसने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें बस एक चटाई
और एक टूटी मेज ही समा सकती थी। मगर सुहानी के लिए वो महल था, वो महल जहां वो अपने पिता के सपने को साकार करेगी। शहर में जिंदगी गांव से कहीं ज्यादा सख्त थी। सुहानी ने दिन में मजदूरी शुरू की। वो एक छोटी सी दुकान पर बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और रात को अपनी किताबें खोलती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, मगर उसका हौसला नहीं डगमगाया। वो रामसरन की चिट्ठी को हर रात पढ़ती। उसमें लिखे शब्द उसके मन में गूंजते, मैं चुप रह गया, तुम मत रह जाना। सुहानी चुप नहीं रही। उसने अपने शिक्षक की सलाह मानी और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसने पुरानी किताबें जुटाई। वो रात रात जागकर पढ़ती। उसका शरीर थक जाता, मगर उसका मन नहीं। उसे लगता था कि रामसरन उसकी हर सांस के साथ है। सुहानी का मन अब पढ़ाई में नहीं, बदले में था। रामसरन की मौत ने उसे सिर्फ दुख नहीं दिया था, उसने उसे एक मकसद दिया था। वो गांव की काली सोच को गलत साबित करना चाहती थी। वो उन तानों को चुप कराना चाहती थी जो उसके पिता को नीचा दिखाते थे। वो हर उस लड़की के लिए लड़ना चाहती थी जिसे जाति और काम की वजह से कुचला जाता था। उसकी पढ़ाई अब सिर्फ किताबों तक नहीं थी। वो हर दिन अपने आप से जंग लड़ रही थी। शहर की ठंडी रातों में जब वो अपनी चटाई पर लेटती, उसे रामसरन की साइकिल की घंटी सुनाई देती। वो घंटी जो कभी गांव की गलियों में गूंजती थी, अब उसके मन में गूंज रही थी। 2 साल बीत गए। सुहानी अब पहले वाली सुहानी नहीं थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, एक ठोस इरादा था। उसने यूपीएससी की परीक्षा दी। दिन रात की मेहनत, भूखी रातें और रामसरन की चिट्ठी ने उसे ताकत दी। जब रिजल्ट आया तो सुहानी का नाम सबसे ऊपर था। उसने टॉप किया था। शहर की हवा में उसकी खबर फैल गई। अखबारों में उसका नाम छपा। लोग उसकी बात करने लगे, मगर सुहानी का मन शांत था। उसे न तो चमक दमक चाहिए थी, न ही तारीफ। उसे सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा करना था। इंटरव्यू के दिन वो सादे कपड़ों में गई। उसका चेहरा सादा था, मगर उसकी आंखें आग उगल रही थी। जब उससे पूछा गया कि वो कौन है, तो उसने जवाब दिया कि वो रामसरन की बेटी है। उसने कहा कि लोग उसे दूध वाले की बेटी कहते थे, मगर उसके पिता ने उसे दूध नहीं, इज़्ज़त पिलाई थी। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। सुहानी की कामयाबी ने गांव में हलचल मचा दी। वो गांव जो उसे ताने मारता था, अब उसका नाम लेने लगा। पंचायत के वही लोग जो उसे गांव छोड़ने का फरमान सुनाते थे, अब उसके स्वागत की बात करने लगे। मगर सुहानी का मन गांव की तारीफ से नहीं भरा। उसका मन अपने पिता के दर्द से भरा था। उसने तय किया कि वो गांव लौटेगी, मगर उसी तरह जैसे रामसरन जिया था, सादगी से, इज्जत से। उसने अपने पिता की पुरानी साइकिल मंगवाई। वो साइकिल जो खेतों के पास टूटी मिली थी, अब सुहानी का साथी थी। उसने सादे कपड़े पहने, साइकिल पर बैठी और गांव की ओर चल पड़ी। गांव की गलियां अब भी वैसी ही थी। वही तंग रास्ते, वही बरगद का पेड़, वही पंचायत का चौबारा, मगर हवा में कुछ बदल गया था। लोग सुहानी को देखकर रुक रहे थे। कुछ चुप थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। पंचायत के लोग उसे देखकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि गांव उसका स्वागत करता है, मगर सुहानी ने उनकी बात को हल्के से टाला। उसने कहा कि स्वागत की जरूरत नहीं। उसने कहा कि जिस दिन गांव किसी बाप की मेहनत को उसकी जाति से ऊपर मानेगा, उस दिन गांव सचमुच ऊंचा होगा। उसकी बात ने पंचायत को चुप कर दिया। कुछ लोग शर्मिंदगी से सिर झुका गए, कुछ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, मगर सुहानी का मन इन सब से नहीं भरा। वो अपने पुराने घर की ओर चली। वो घर
जहां रामसरन की साइकिल की घंटी गूंजती थी, अब खामोश था। दीवारें जर्जर हो चुकी थी। आंगन में धूल जमी थी। सुहानी ने घर के एक कोने में रामसरन के दूध के पीले डिब्बे को देखा। वो डिब्बा अब खाली था, मगर उसमें रामसरन की आत्मा घुली थी। सुहानी ने उसे हाथ में लिया। उसकी आंखें भीग गई। उसे याद आया कि कैसे रामसरन सुबह 4 बजे उठता, दूध निकालता और गांव की गलियों में निकल पड़ता। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी हर सांस सुहानी के सपने के लिए दी थी। सुहानी ने उस डिब्बे को सीने से लगाया। उसका मन भारी था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। गांव की हवा अब बदल रही थी। सुहानी की कामयाबी ने लोगों के मन में एक सवाल छोड़ा था। कुछ लोग अब खुलकर उसकी तारीफ करने लगे। कुछ लड़कियां जो कभी सुहानी का मजाक उड़ाती थी, अब उससे मिलने आई। उन्होंने कहा कि वो भी पढ़ना चाहती है। सुहानी ने उनकी बात सुनी। उसने कहा कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं, मन की हिम्मत तक जाती है। उसकी बात ने गांव की लड़कियों में एक नई चिंगारी जलाई। गांव का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था, मगर सुहानी का मन अभी भी अपने पिता के दर्द में अटका था। उसे लगता था कि रामसरन की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। गांव की काली सोच ने उसे छीना था। एक दिन सुहानी ने पंचायत में जाकर बात की। उसने कहा कि वो गांव में एक स्कूल खोलेगी। उसने कहा कि वो स्कूल हर उस बच्चे के लिए होगा जिसे जाति या काम की वजह से ताने मिलते हैं। पंचायत के लोग चुप रहे। कुछ ने उसकी बात का समर्थन किया। सुहानी ने अपने पिता की याद में उस स्कूल का नाम रखा, रामसरन विद्या मंदिर। उस स्कूल की नींव में सुहानी ने रामसरन के दूध के उस पीले डिब्बे को रखा। वो डिब्बा अब सिर्फ खाली नहीं था। उसमें रामसरन की मेहनत, उनकी इज्जत और उनकी बेटी की हिम्मत घुली थी। शाम ढल रही थी। सुहानी अपने घर के आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें आसमान की ओर थी। उसे लगता था कि रामसरन उसे देख रहे हैं। उसे लगता था कि उनकी साइकिल की घंटी अभी भी कहीं गूंज रही है। गांव की गलियों में अब एक नई हवा बह रही थी। वो हवा जो सुहानी की हिम्मत से जन्मी थी। वो हवा जो रामसरन की मेहनत से महक रही थी। दूध तो सफेद था, मगर दुनिया ने उसमें कालापन घोलने की पूरी कोशिश की थी। मगर एक बेटी ने उसमें फिर से इज्जत घोल दी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।